Hello everyone, welcome to NDOC online classes. I am Ranjit Kumar, मैथ्स फैकल्टी ऑफ NDOC ऑनलाइन क्लासेस। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पर हमने चर्चा किया था, ठीक है। पोलर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म के पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने ड्राइव की थी, फाइंड किया था और बहुत सारे सवाल भी बनाए थे। आज उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वीडियोस को जरूर पसंद किया होगा और शेयर किया होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, सराहा है और आगे भी जो हम जितने वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है, हम उस उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आए और ख़ासकर उन बच्चों को फ़ायदा होगा इन वीडियोस से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे टीचर्स उनको मिल नहीं पा रहे हैं। मैं बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें लेकर चलूँगा। अगर कोई बच्चा इस उम्मीद से मेरे वीडियोस को देख रहा है कि वो उसे फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 11th-12th कम से कम वो एक फंडामेंटल चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। और हो सकता है मैं एग्जैक्ट जेई लेवल की तो बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए आपको फिर कंप्लीट क्लासेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक हद तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा करेंगे और मेरे NDOC ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू, इस एजुकेशन को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट ए बी है। ए बी क्या है? इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट। या आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट थे ए और बी और उनको ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन आपका का जो हिस्सा है वो ये। अब P जो है वो इस पे का कहीं कोई पॉइंट है ना। अब P आपका A और B के बीच में कहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो A B के बीच में कहीं हो, या हो सकता है वो इसी लाइन पे अगर आप A और B को आगे बढ़ाओ तो कहीं पर मान लो हो सकता है यहाँ, ऐसी संभावना बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर P A B के बीच में है तो हम कहेंगे कि P ने क्या किया, A B को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? तो इंटरनली डिवाइड किया, है ना। अगर P पॉइंट P इस A और B के बीच में कहीं पर है, इसी लाइन पर, इसी ज्वाइन पर है, पर वो बीच में कहीं पर है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट P A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो आप देखो यहाँ पर दो हिस्से बन गए, एक P से A और एक P से B, यानी एक बना PA और एक बना PB। तो PA और PB का आप रेशियो ले लीजिए, जो आएगा उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर PA बाई PB सपोज इसकी वैल्यू आती है m/n, तो हम कहेंगे कि पॉइंट P AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आई है? इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर पॉइंट P यहां नहीं हो करके यहां हो, ठीक है, वो यहां नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि वो यहां है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो P है तो AB पर ही, लेकिन वो AB के बीच में नहीं है, वो बियॉन्ड है, B के उधर या फिर इधर हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर अगर मान लो B के उधर है तो आप यहां पर भी कह सकते हो पॉइंट P इस AB को दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। कौन कौन? तो एक P से A और एक P से B, है ना। मतलब वही PA है, वही PB है, लेकिन इस बार जो डिवीजन होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, यानी वो बाहर से इसको बांट रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम इंटरनल डिवीजन को पॉजिटिव है, ऐसा सभी लेते हैं, तो एक्सटर्नल डिवीजन
निगेटिव कहलाएगा, मतलब निगेटिव इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। जब भी कहें ना डिवाइड करता है तो मानना है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जब वो माइनस लगा के बोलेगा कि डिवाइड करता है तो समझना है कि ये इंटरनल नहीं है बल्कि वो एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यही रेशियो निगेटिव हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नली m/n में करता है तो ठीक है, वो रेशियो पॉजिटिव भी लेंगे, एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला होता है हम वो यूज कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली जब आपको कहेगा कि PAB को, जैसे कहा कि PAB को 2/3 यानी 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है तो समझना है कि वो इंटरनल है। लेकिन जब वो कह देगा कि -2/3 के रेशियो में डिवाइड करता है तो समझना है कि P कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब जाहिर सी बात है, अगर देखिए यहाँ पर आप अगर PA/PB न्यूमेरिकली 1 से बड़ा है तो आप समझ सकते हो कि PB के इधर होगा, PA बड़ा होगा अगर PB से तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर PA/PB 1 से छोटा है तो आप समझ जाओगे P इस साइड नहीं होकर के, B वाले तरफ नहीं होकर के वो इस तरफ है, ठीक है। क्योंकि उस केस में PA छोटा हो जाएगा और PB बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये कॉमन सेंस आप लगा के समझ सकते हो कि पॉइंट P B के उधर है कि A के इधर है। चलिए अच्छे से समझ में आ गया। तो दो तरह का डिवीजन हो गया, एक कौन सा, एक एक्सटर्नल डिवीजन और एक हो गया इंटरनल डिवीजन। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल डिवीजन के बारे में, ठीक है। यानी जो पॉइंट P है वो A B के बीच में कहीं पर है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर है, कहाँ मान लो, यही मान लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बीच में नहीं है, कहीं पर है। कहीं पर तो कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि बीच में ही है, ठीक है। अच्छा, A और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए दिया हुआ है आपका x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और ये रेशियो गिवन है कि जो पॉइंट P है वो AB को आपका m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। यानी A का कोऑर्डिनेट बता दिया कि भैया क्या है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट बता दिया क्या है x2 y2, P का कोऑर्डिनेट बताया नहीं, ठीक है, पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा, है ना। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि PA और PB का जो रेशियो है, यानी जो पॉइंट P AB को इंटरनली जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो m/n है, m/n है ना। यानी PA/PB इक्वल टू m/n ये आपका गिवन है, ठीक है। पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी गिवन है, यानी A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या x1 y1, B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है क्या x2 y2। आगे बात समझ में, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भैया P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। ये कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। चलिए पता करते हैं क्या होगा। तो जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उसी से सब कुछ निकल के आएगा। तो पहले हम समझते हैं कि जो दिया हुआ है उसका क्या मतलब। जैसे कि A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1 y1, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस x एक्सिस पे, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो ये लंबाई आपकी x1 होगी, है ना। x कोऑर्डिनेट मींस y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये लंबाई x1 होगी और ये लंबाई आपकी डेफिनेटली y1 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूं, इसका नाम m, इसका नाम m, तो ये जो लंबाई है ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक, है ना, ये आपका x2 है और ये पूरी लंबाई आपकी y2 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब, अच्छा एक मिनट और थोड़ी सी बात हम और यहाँ पर करेंगे। P का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि P का कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फा बीटा है, ठीक है, या फिर x y
कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। एक्स वाई मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए एक्स वाई, तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी एल, तो ये लंबाई आपकी एक्स होगी और ये पूरी की पूरी लंबाई जो होगी वो आपकी वाई हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इस ए से इस पीएल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, समझ लो। उसी तरह से इस पी से इस पीएल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। अब ध्यान से देख रहे हो, आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए पी, और इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम मैं देता हूँ आर, इसका नाम देता हूँ मैं एस, ठीक है। अरे बस समझो, तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा आपका ए पी आर, और एक ट्रायंगल आपका बन रहा है पी डी एस, और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आप ट्रायंगल्स में रेशियो देख सकते हो कि ट्रायंगल का जो साइड्स है, ये हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस है और इस ट्रायंगल के लिए पी भी हाइपोटेनस है। तो इस हाइपोटेनस का जो रेशियो है आप मिला लीजिए, AP बटा PB m बाई, मतलब इस दोनों ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो हमको पता है। अच्छा ठीक है, फिर आप बताइएगा कि AR क्या होगा। सोचिए ये AR क्या होना चाहिए, ठीक है। AR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर बताइए AR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बता पाएंगे। AR की जो वैल्यू होगी वो ml के बराबर होगी, AR बराबर ml, और ml की जो वैल्यू होगी वो आपको कैसे मिलेगी, पूरा का पूरा OL में से आप OM को माइनस कर दो। ये पूरा जो OL है ना, इस OL में से आप इस OM को माइनस कर दो। तो OL कितना है, OL x है, यानी x माइनस x1 आने वाला है, ठीक है। यानी OL माइनस में OM कर रहा हूं, एंड दिस इज x माइनस x1, ये AR की वैल्यू है। उस तरह से आप यहाँ पर PS की वैल्यू निकाल सकते हो। PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो PS किसके बराबर है, ln के बराबर है ना। PS बराबर ln, और ln कैसे मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो ON है उसमें से आप इस OL को माइनस कर दो, ठीक है। यानी ON माइनस OL, बताइए ON कितना है, O से लेकर N कितना है, x2, उसमें से माइनस करना है OL, यानी x को माइनस करना है। तो ये हो गया आपका x2 माइनस x, ये निकल गया। वैसे ही आप PR निकाल सकते हो। PR क्या होना चाहिए बताइए, PR क्या होना चाहिए, PR ये वाली लंबाई कैसे मिलेगा, पूरा का पूरा PL में से इस RL को माइनस कर देंगे, समझ लीजिए। PL P से लेकर L तक जो है उसमें से ये RL माइनस हो जाएगा। P से लेके L तक कितना है, तो y है, और RL कितना है, y1 है। समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि PL में से RL माइनस करो, तो PL जो है ना, PL वो आपका y है, और RL ना इस n के बराबर है, तो n y1 है। यानी आप इसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा y माइनस y1। वैसे ही आप BS यहाँ निकाल सकते हैं, है ना। BS निकालिएगा तो पता है क्या है, BS कैसे मिलेगा, BS आपको मिलेगा BN, हमको BS चाहिए यहां से यहां तक, ठीक है। तो BN माइनस SN, है ना। तो BN में से अगर हम SN को माइनस कर दे तो मुझे BS मिल जाता है। SN कितना है, SN आपका इस PL के बराबर है ना। जो SN है, S से लेकर N तक की जो लंबाई है, ये लंबाई ये आपका PL के बराबर है ना। ये रेक्टेंगल बन रहा है, आमने सामने के साइड इक्वल होंगे, तो Sn बराबर आपका PL। तो Sn कितना है, आप Sn के जगह PL लिख सकते हो, और PL की वैल्यू y है, ठीक है, और Bn की वैल्यू y2 है। तो ये आपका आ जाएगा y2 माइनस y। चलिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल APR के, ठीक है, इन दोनों साइड्स को पता कर लिया, और ट्रायंगल PBS के दोनों साइड्स को पता कर लिया, है ना। अच्छा, AP और PB का रेशियो हमको पता है, जब इन बाकी साइड्स का लेंथ पता है तो एक तरह से उनके भी रेशियोज पता है ना।
और आप इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, आपको दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 दिख रहा है ना? और ये एंगल जरा देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल मैं बात कर रहा हूं? एंगल APR, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो एंगल APR जो है वो बराबर है एंगल BPS के, एंगल BPS। कौन से एंगल है ये? ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है, दो परपेंडिकुलर है, एक लाइन में दो परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, और इस पे आप ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर इन दोनों पे, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है ना? तो AR और PS पैरेलल लाइंस हैं, PAB जो है वो एक तरह से ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब दो पैरेलल लाइंस को कोई तिरछी रेखा काटेगी तो ये एंगल तो बराबर ही होगा, है ना? कौन सा एंगल है ये दोनों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो APR PBS बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर नहीं होते, जब ये और ये पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तभी ये एंगल बराबर होंगे। चलिए, ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात, एंगल PRA, एंगल PRA बराबर है एंगल BSP के, BSP के, है ना? कितना है दोनों का वैल्यू? PRA और BSP इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आपने क्या देखा कि इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर है, तो तीसरा भी बराबर ही होगा ना, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है। जब दो ने इक्वल इक्वल ले लिया तो तीसरे के पास इक्वल ही बचेगा, है कि नहीं? तो तीसरा भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल्स बराबर है, ट्रायंगल PRA में और ट्रायंगल BSP में तीनों एंगल्स बराबर है। नहीं, नॉर्मली हम लोग करते क्या है, जब दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरे के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि वो बराबर होंगे ही होंगे, है ना? तो दो एंगल अगर बराबर दिख जाए तो हम फैसला सुना देते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तीनों एंगल चेक करने की जरूरत नहीं, याद करो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, ठीक है? आप याद कीजिए उस चीज को, अगर आपने पढ़ा है उसको, कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? या तो उनके तीनों एंगल सेम हो जाए या साइड्स के रेशियोज इक्वल हो। समझ में आ रहा है ना? तीनों एंगल सेम है तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे ही होंगे। तीनों साइड्स के रेशियो आपने चेक कर लिया कि इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि दो साइड्स का रेशियो सेम हो और बीच का एंगल बराबर हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल उनको बराबर मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया बताइए? जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल PRA वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल BSP के। समझ रहे हैं? ट्रायंगल BSP के कॉरेस्पॉन्डेंस आप मिला लीजिए, R पे 90 है, S पे 90 है, A और P वाले एंगल सेम है, तो जहां A वहां P, जहां R वहां S, तो जहां P वहां P, ठीक है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन सी बात होगी? ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज जो होंगे वो 100% इक्वल होंगे। यानी आप यहां से फैसला सुना सकते हो। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज कर लो और जो जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको एक बार उतार लो, ठीक है? चलिए, मान के चलो कि आपने उतार लिया, है ना? तो हम आगे बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? मिटा दो, अभी रहने देता हूं, एक कुछ बात है और यहां आपने क्या देखा कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या हो गया? साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। चलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर कीजिए। जैसे कौन कौन बराबर हो जाएगा बताओ? AR और PS ये कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे, AR और PS, है ना? तो AR बट्टा PS, है ना? AR बट्टा PS ये बराबर होगा किसके? तो PR बट्टा BS, PR बट्टा BS, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तीसरी साइड के रेशियो के, कौन है? AP बट्टा PB। समझ लो ना? हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हैं। तो एपी बट्टा पीबी, एपी बट्टा पीबी हो गया। या फिर पीए बट्टा पीबी तो भी लिख सकते हो, पीए बट्टा पीबी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताइए ये क्या आ गया, ये तो हमें पता है कि m बाई n है, ठीक है, और इन सब की वैल्यू मैंने रखी ही जानते ही, तो चलो यहां से लिख देते हैं। AR की वैल्यू बताइए, AR की वैल्यू है x माइनस x1, कर देते हैं यहाँ पे x माइनस x1 बट्टा PS की वैल्यू है x2 माइनस x, चलिए अच्छी बात है। PR की वैल्यू बोलिए क्या है y माइनस y1, और PS की वैल्यू क्या है y2 माइनस y। दोनों एकदम एक जैसा साउंड दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पर बस x और y का फर्क है, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x है ना, बिल्कुल वैसा ही है, देखो y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y है ना, सेम है, बस x की जगह y आ रहा है, पर पैटर्न आप देखो दोनों का सेम दिख रहा है। चलिए pa बाई pb तो गिवन है कितना m बाई n, एक अच्छा खासा इक्वेशन आ गया हमारे पास है ना। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं, चलिए सॉल्व कीजिए। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं यहां से इसको लूंगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर n बाई, ठीक है, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। फिर एक बार मैं इन दोनों को लूंगा, ठीक है, तीनों बराबर है ना, तो इन दोनों को लूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, y का मान निकाल लूंगा, वही तो निकालना था ना। p के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या एज्यूम किए थे x y, ठीक है, p का कोऑर्डिनेट आपने x y एज्यूम किया था, ठीक है, तो हमें वही x y निकालना था, है ना। डिवीजन कैसा है ये, कैसा डिवीजन है ये, इंटरनल डिवीजन है ना, ये जो डिवीजन है वो इंटरनल डिवीजन है। चलिए सॉल्व कीजिए, आसान है, कुछ करना तो नहीं है, इतनी मैथमेटिक्स आती है आपको, फटाफट गुना करो। चलो m को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा nx माइनस nx1, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ mx2 माइनस mx, फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या ये माइनस mx में इधर ले आऊं, ले आता हूं, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस mx प्लस nx, और ये जो माइनस nx1 है मैं उसको उधर भेज देता हूं, तो क्या आ गया mx2 प्लस nx y, ठीक है। अब गाइस को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा m प्लस n, और ये आपका आ गया mx2 प्लस nx1। थोड़ा सा और सॉल्व, x बराबर क्या है बताइए mx2 प्लस nx1 बाई n प्लस, आ गया ना। अब देखो जैसा ये आया है ना वैसा ही ये भी आएगा, बस x की जगह y लिखा होगा, क्योंकि सेम है ना, सेम ही टाइप का है। अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे, किन दोनों को, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर m बाई n, और सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, पता है क्या आएगी my, वैसे ना mx2 है तो my2 प्लस my1, mx1 है तो my1, ठीक है, और बटा आपका आ जाएगा m प्लस, समझ में आ रही है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमने निकाल लिया ना p का कोऑर्डिनेट्स, कितना आसान है। चलिए फटाफट पहले वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी लिखा हुआ है उसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट काम कीजिए। क्या गया भाई, क्या था मेरे पास, एक पॉइंट था A, दूसरा पॉइंट था B, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट गिवन था x1 y1, B का कोऑर्डिनेट गिवन था x2 y2, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट था P, और ये P कर क्या रहा था, इस AB को डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, PA और PB, और गिवन था कि PA और PB का जो रेशियो है वो m/n है, ठीक है, मतलब PA के लिए क्या था m, और PB के लिए क्या था, समझ में आ रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, P का कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट, क्या आया है x, देखो तो x क्या आया है
एम एक्स टू एम गुना एक्स टू प्लस एन एक्स वन एन गुना एक्स वन बटा एन प्लस एन। मतलब आप देख रहे हो ना, इस एन को गुना कर रहे हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट से और इस एन को गुना कर रहे हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, है ना। इधर का उधर उधर का इधर कर रहे हैं, है ना। डांट पड़ जाएगी इधर का उधर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डांटेंगे, यहाँ तो करना ही इजाजत है मेरी, इधर का उधर का इधर करने की, ठीक है। चलो करो, क्या हुआ बताओ तो, जरा एक्स कोऑर्डिनेट बताओ तो कैसे लिखाएगा। एम एक्स टू इधर का एम उधर के एक्स कोऑर्डिनेट से गुना होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, है ना, उधर का एन इधर के एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन। इन दोनों रेशियो को जोड़ के, तो इन दोनों को रेशियो नहीं, मतलब ये रेशियो जो दोनों आ रहा है एम और एन, इनको जोड़ के डिवाइड करते हैं एम प्लस एन, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट भी वैसे ही, देखो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे ना, तो मतलब केवल एक्स से रख रहे थे। अब जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर मतलब केवल वाई से रखेंगे, करेंगे वैसे ही जैसे कर रहे हैं। इसका एम इधर के वाई से गुना होगा, इसका एम इधर के वाई से गुना होगा, जोड़ेंगे बट्टा एम प्लस एन, है ना। चलिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन, निकल गया। आसान है ना, आसान। चलिए याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, फटाफट इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के, है ना, समझते हैं, ठीक है, बनाते हैं। कोई सुनना छोटा सा, मान लीजिए आपके पास वैसे ही 2 पॉइंट है, एक 5 - 2, एक 9 6, है ना, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 9 6 है, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5 - 2 है, और एक पॉइंट है पी जो इसी ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर है, और वो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक पी बट्टा पी बी, ये बट्टा पी बी लिखो। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो दिया हुआ है 3/1, और हमसे पूछ रहा है कि जो पी का कोऑर्डिनेट्स है, नहीं वो क्या है बताइए, ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए पी का कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स वाई मान लें, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो बताइए x क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला तैयार करो, एम एक्स टू, एम क्या है यहाँ पर 3 है, m/m जो है ना वो यहाँ पर क्या है 3/1, मतलब आप m के लिए 3 ले सकते हो और n के लिए 1 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, लिख लीजिए। कैसे करते थे, इसका इधर और इसका इधर, यही करते थे ना। x निकालना है तो बस x से मतलब रखना है, y निकालना है तो केवल y से मतलब रखना है। चलिए नहीं पता, x निकालना है, 3 इंटू इधर का x प्लस 1 इंटू इधर का x, है ना, कीजिए। 3 इंटू उधर का x 9 है प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा, इधर का x 5 है, और बट्टा दोनों का जोड़ यानी 3 + 1, ठीक होगा ना। 9 थीटा कितना होगा 27 plus 5/3 and 27/5 what is 32/3, okay? अब वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे, वही करना है, इधर का उधर उधर का इधर, है ना। जब y निकालना हो तो केवल मतलब y से ही रखना है, ठीक है। तो 3 × 6, 3 इंटू उधर का y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 3 × 6 प्लस 1 इंटू इधर क्या है y कोऑर्डिनेट -2, तो -2 बाई दोनों के जोड़ से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 + 1 कितना आ गया देखिए, तो 18 - 2 बाई, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया, कमाल है यार, क्या तुम लोग कर रहे थे यार, मैं 3 + 1 को 3 लिख दिया, इतनी बड़ी गलती कर रहा था, बोल भी नहीं रहे थे, गलत बात ना। 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो ये बता क्या हो 27 + 5 कितना हो 27 + 5 आपका हो गया 32/4, यानी ये आपका 8 आ गया, ठीक है। यहाँ करते हैं 18 - 2 हुआ 16 हो जाएगा और ये 4,
यानी ये 16/4 यानी ये आपका 4 आ गया। तो निकल गया ना पी का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 8 आया, वाई कोऑर्डिनेट 4 आ गया। तो पी का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया आपका है ना सर, रेशियोज दिया हो और पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए हो तो इसको निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा इसमें कुछ अननोन कर दे, जैसे सपोज दैट ऐसा कर सकता है कि वो पॉइंट्स बता दे और फिर रेशियो पूछे। ऐसा होता है रेशियो बता दे, ये बता दे, रेशियो बता दे, इस पॉइंट पे पॉइंट बता दे, फिर ये पूछे। कर सकते हैं, दो अननोन, दो इक्वेशन तो रहेंगे हमारे पास हमेशा, x बराबर वाला और एक y बराबर वाला, दो इक्वेशन तो रहेंगे, है ना। x बराबर mx2 nx1 n plus n, y बराबर my2 ny1 n plus n। तो दो इक्वेशन है, कोई भी दो अननोन रहेगा, फट से निकल जाएगा। बड़ी चीज नहीं है ना, बन जाएगा ऐसे सवाल। बुक्स खोलिएगा, देखिएगा उसमें कौन कौन से सवाल हैं और उसको अच्छे से बना जाइएगा। मैं इसको मिटा दूं, है ना, वीडियो पॉज करके इसको डाल लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, अब एक छोटा सा स्पेशल बात कर लेते हैं, है ना। हर चीज में एक स्पेशल केस होता है। जैसे लाइफ में बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स आते हैं जहां आप सेलिब्रेट करते हो, है ना, याद रखते हो उस चीज को। ऐसे तो होते ही है, हर दिन कुछ तो होते ही रहता है, और कुछ कुछ स्पेशल चीजें भी होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ स्पेशल बात करते हैं, ठीक है। स्पेशल बात क्या है कि मान लीजिए ये जो पी है वो कहीं ठीक बीच में हो गया, तो है ना, कहीं ठीक बीच में हुआ। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और p एग्जैक्टली मिड पॉइंट इसको, यानी AP और PB बराबर हैं। P जो है ना, P क्या है बताओ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB का मिड पॉइंट है। P अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि AP PB बराबर हुआ। यानी अगर हम उस केस में AP और PB का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1:1, यानी 1। ठीक है, तो आप m की जगह भी 1 ले लो और n की जगह भी 1 ले लो। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, क्या फॉर्मूला था, याद करो। x बराबर क्या था, mx2 nx1 m plus n, और y बराबर क्या था, my2 ny1 m plus n। तो m की जगह भी 1 ले लीजिए, n की जगह भी 1 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया ना, ये भी 1 हो गया। तो ये 1x2 1x1 by 1 plus 1, ये क्या आ जाएगा, 1y2 1y1 by 1 plus 1, यानी सिंपल x2 x1 by 2, x2 x1 by 2, और ये आ गया y2 y1 by 2। मतलब अगर हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, xy क्या है, इसी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर हमको किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए आपको x कोऑर्डिनेट को जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड कर देना होगा। y कोऑर्डिनेट के लिए आपको y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड कर लेना होगा। सिंपल। समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। याद रखिएगा कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप एक जगह एक ही साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 x1 लिखो चाहे x1 x2 लिखो, बात सेम ही है। पता है ना, नंबर्स का जोड़ जो होता है, एडिशन जो होता है नंबर्स का, वो एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 x2 लिखो चाहे x2 x1। वैसे इसको क्या, y1 y2 क्या दिया, इसको मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में। ठीक है, चलिए अच्छी बात। वीडियो पॉज कीजिए, फटाक से